आज मैं आपको स्ट्रेट लाइन ट्रेंड मेथड में एक दूसरे टाइप का सम सिखाने वाला हूँ। एक सम हमने लास्ट टाइम देखा था, लेकिन ये जो सम है थोड़ा डिफरेंट है। इसमें डिफरेंट क्या है वो देखते हैं। फर्स्ट हमें क्या है, यहाँ पे बोला गया फाइंड स्ट्रेट लाइन ट्रेंड, ओके, और एस्टिमेट ट्रेंड फॉर द ईयर 2006। उसके बाद यहाँ पे नीचे हमें क्वेश्चन में ईयर और सेल्स दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कैसे करते हैं, जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था। फॉर एग्जांपल आपको 1 2 3 4 5 5 ईयर का डेटा दिया है, मतलब 5 ईयर्स दिए। ये सब क्या है, ईयर्स है। तो हमने एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की थी, तो इसमें क्या करना पड़ता है, हमें मिडल ईयर लेना पड़ता है। मिडल ईयर मीन्स यहाँ से अगर हम देखेंगे ये 2 ईयर है, यहाँ से ये 2 ईयर है, और ये मिडल हो तीसरा ईयर। तो इसमें क्या होता है, जो मिडल ईयर रहता है वो सब ईयर में से माइनस करना है। मतलब अगर देखेंगे हम 1 1 - 3, जो भी आंसर आएगा -2, ये क्या है, आपकी एक्स की वैल्यू है। ओके, मतलब जो भी मिडल ईयर है वो सभी ईयर में से माइनस करना रहता है। ओके, फॉर एग्जांपल अभी ये 2 है, 2 -3 करेंगे तो -1 आएगा। तो इस तरह से हमें ये सब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट होती है। अगर हम ये क्वेश्चन देखेंगे, इसमें मिडल है क्या देखते हैं। देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 ईयर्स है। तो इसमें हम अगर हाफ ऑफ करेंगे तो ये 4 ईयर हो जाएंगे। ओके, 98 से 2001 तक। उसके बाद में 2002 से लेके 2005 तक ये दूसरे 4 ईयर हो गए। तो यहाँ पे मिडल ईयर नहीं मिल रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम सॉल्यूशन कैसा करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए एक फॉर्मूला हमें इसे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला है एक्स माइनस, ओके, एक्स माइनस। अभी एक्स माइनस क्या करना है, तो अगर हम ये देखेंगे, ये जो आगे के 4 ईयर है स्टार्टिंग के, उसका लास्ट ईयर कौन सा है, 2001। तो ये 2001 लिया हमने। उसके बाद नीचे के जो 4 ईयर है उसका स्टार्टिंग का ईयर 2002 है, ये प्लस किया। इसको डिवाइड बाय हम क्या करेंगे, 2 करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो देखते हैं 2001 प्लस 2002 और डिवाइड बाय 2, इसका आंसर आया 2001.5। ओके, तो हमें क्या करना है, ये जो सब ईयर्स है, क्या यहाँ पे एक्स नहीं, सॉरी, यहाँ पे ये ईयर्स है। ये जो ईयर्स है उसमें से हमें 2001.5 माइनस करना है। कैसे फाइंड आउट किया, ये स्टार्टिंग के 4 ईयर में जो लास्ट ईयर है वो 2001, और ये लास्ट के जो 4 ईयर है उसमें स्टार्टिंग वाला ईयर 2002, ये दोनों का प्लस किया और डिवाइड बाय 2 किया। तो इसका आंसर है 2001.5, जो हमें ये सभी ईयर में से माइनस करना है और इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड किससे करेंगे हम, 1999 माइनस 1998, 1999 माइनस 1998, 1 आंसर आया। उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो इसका आंसर आता है 0.5। या फिर आप इसको भी ले सकते हैं, 2002 माइनस 2001 करेंगे तो आंसर 1 आएगा। उसको डिवाइड बाय क्या करेंगे, 2 करेंगे, तो क्या आएगा 0.5। अभी ये फॉर्मूले से हमें ये एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, और ये जो सेल्स है ये हमारा है वाई। क्लियर है। सो नेक्स्ट, अभी क्या करना है हमें, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1998 ईयर लेना है हमें। तो फर्स्ट ईयर कौन सा है, 1998 माइनस 2001.5 डिवाइड बाय 0.5। तो हम देखेंगे तो 1998 माइनस 2001.5 डिवाइड बाय 0.5, तो इसका आता है -7। ओके, इसका आता है -7।
नेक्स्ट क्या है, 1999 माइनस 2001.5 डिवाइड बाय 0.5। ओके, 1999 माइनस 2001.5 डिवाइड 0.5, इसका था -5। ओके, तो इस तरह से आपको ये सब का फाइंड आउट करना है। अभी क्या लेंगे हम, ईयर 2000 लेंगे, तो 2000 माइनस 2001.5 डिवाइड बाय 0.5, इसका आता -3। क्या, नेक्स्ट क्या है, 2001 माइनस 2001.5 डिवाइड 0.5, इसका आता -1। ओके, -1। नेक्स्ट है 2002 माइनस 2001.5 डिवाइड 0.5, इसका आता है 1। इसके बाद में 2003 माइनस 2001.5 डिवाइड 0.5, इसका आता है 3। नेक्स्ट 2004 माइनस 2001.5 डिवाइड 0.5, इसका आता है 5, और शायद इसका आएगा 7। देखते हैं, 2005 माइनस 2001.5 डिवाइड 0.5 के 7। तो इस फॉर्मूले से, ठीक है, इस फॉर्मूले से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, x का स्क्वायर बनाना है। ओके, x का स्क्वायर कैसे बनाते हैं, तो जो x है उसका स्क्वायर 7 7 49, 5 5 25, 3 3 9 1 1 9 25 49। ओके, तो इस तरह से हमें ये x का x स्क्वायर बनाया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, एक्स वाई। अभी एक्स वाई मीन्स ये x है और ये y का कॉलम है, उनको मल्टीप्लाई करना है। 31 इंटू 7, इसका आता है -217। 33 माइनस 5, 33 मल्टीप्लाई 5, 165, मतलब -165। नेक्स्ट 30 इंटू 3 90, मतलब -90। 1 इंटू मतलब -34, 1 इंटू 38 38, 40 इंटू 3 120, 45 इंटू 5 225, 49 इंटू 7 49 इंटू 7, इसका था 343। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये फाइंड आउट करना था। हाँ, ये कॉलम सॉल्यूशन के लिए हमने कॉलम कितने, 4 बनाए। अभी ये कॉलम कैसे पता चलेगा हमें कौन से कॉलम बनाना है, इसके लिए आपको ये फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। ये 3 फॉर्मूले हम यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए, फर्स्ट फार्मूले में हमें क्या चाहिए, समेशन वाई। समेशन वाई मीन्स हमारा ये जो वाई है उसका टोटल। ओके, दूसरा फॉर्मूला समेशन एक्स वाई, मतलब हमें एक्स और वाई का एक कॉलम बनाना पड़ेगा। और नीचे क्या दिया, समेशन एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर का हमें एक कॉलम बनाना है। तो हमें, और यहाँ पे भी देखोगे तो वाई के इसमें वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, एक्स बोला है। वैसे भी हमें एक्स स्क्वायर कब मिलेगा, जब हमें एक्स पता होगा, इसलिए ये एक्स का कॉलम है। और एक्स के कॉलम से हमें एक्स स्क्वायर मिलेगा, और एक्स वाई हमें ये वाई और एक्स को मल्टीप्लाई करके मिलेगा। तो ये 3 कॉलम हमें बनाना है, और एक एक्स्ट्रा आ जाएगा ट्रेंड वैल्यू। ओके, तो हमने ये 3 तो फाइंड किया। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, ट्रेंड वैल्यू। इसके लिए हमें फर्स्ट ये फॉर्मूले से जाना पड़ेगा। ओके, तो फर्स्ट हमें समेशन किसका चाहिए, समेशन वाई, मतलब ये कॉलम का हमें टोटल करना है। 31 प्लस 33 प्लस 30 प्लस 34 प्लस 38 प्लस 40 प्लस 45 प्लस 49, तो
इसका आता है 300। उसके बाद समेशन एक्स वाई, हमें एक्स वाई का समेशन करना है। तो यहाँ पे देखिए माइनस सब है, जो माइनस है हम बाद में माइनस करेंगे, पहले जो प्लस है वो प्लस कर लेते हैं। 38 प्लस 120 प्लस 225 प्लस 343। ओके, अभी माइनस करना है। माइनस 217 माइनस 165 माइनस 90 माइनस 34। इसका आता है 220। ओके, और समेशन किसका जो है एक्स स्क्वायर का समेशन, मतलब इसका समेशन हमें बनाना है। 49 प्लस 25 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 25 प्लस 49 168। ओके ओके, एक्स स्क्वायर का हो गया। अभी क्या करना है, हमें ये फॉर्मूले यूज़ करने हैं। तो अभी हम इनको यूज़ करेंगे। वीडियो पॉज करके आपको ये सब लिखना है। ओके, वहाँ से मिल जाएगा आपको। मैं अभी ये रब कर देता हूँ। सो फर्स्ट फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे ए का। तो ए इज इक्वल टू समेशन वाई डिवाइड बाय एन। समेशन वाई कितना है, समेशन वाई कितना है 300 डिवाइड बाय एन। एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8 से डिवाइड करेंगे। सो 300 डिवाइड बाय 8, इसका आता है 37.5। ये ए मिल गया हमें। नेक्स्ट बी है। बी इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई डिवाइड बाय समेशन एक्स स्क्वायर। समेशन एक्स वाई कितना है 220 डिवाइड समेशन एक्स स्क्वायर 168। ओके, 220 डिवाइड 168, इसका आता है 1.31। ओके, 1.31। तो ए और बी हमने फाइंड आउट किया। उसके बाद हमें y वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, लेकिन हम इसके लिए लिखेंगे कि इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन ट्रेंड। ओके, ये दो फॉर्मूले यूज़ करने के बाद आपको एक सेंटेंस लिखना है, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन ट्रेंड। इक्वेशन कौन सा है, ये y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। सो इज इक्वल टू y इज इक्वल टू ए कितना मिला 37.5 प्लस बी कितना मिला 1.31 और x हमें पता नहीं। ओके, x की वैल्यू पता नहीं, x की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है। सो नेक्स्ट, सो हमें अभी क्या करना है, x की जो ये वैल्यूज है वो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। सो फर्स्ट x इज इक्वल टू -7। ओके, x कितना है -7। देयरफॉर y इज इक्वल टू 37.5 प्लस 1.31। ओके, प्लस 1.31 और मल्टीप्लाई -7, क्योंकि देखिए यहाँ पे x लेना है ना, तो x की वैल्यू कितनी है -7। तो 37.5 प्लस, अभी ये मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे 1.31 मल्टीप्लाई 7 9.17। और यहाँ पे ना साइन माइनस आ जाएगा, क्योंकि देखो जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो प्लस और माइनस तो माइनस साइन आता है 9.17। ओके,
सो 37.5 माइनस 9.17, इसका आता है 28.33। ठीक है, तो ये हमने फाइंड आउट किया इसका -7 को, तो इसके सामने ही ये ट्रेंड वैल्यू लिखना है। अभी नेक्स्ट कितना वैल्यू है x का -5, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -5 इज इक्वल टू y 37.5 प्लस 1.31 और x की वैल्यू कितनी है -5। सो नेक्स्ट 37.5 माइनस 1.31 मल्टीप्लाई 5, 6.55, 6.55। सो 37.5 माइनस 6.55, इसका है 30.95। सो यहाँ पे आएगा 30.95। ओके, नेक्स्ट कितना है 3 है, x इज इक्वल टू -3, सो y इज इक्वल टू 37.5 माइनस पहले हम लिख लेते प्लस 1.31 और माइनस 3, 37.5 माइनस 1.31 मल्टीप्लाई 3, 3.93, तो 37.5 माइनस 3.93 33.57। तो इसका है 33.57। तो इस तरह से आपको ये सब, अभी हमने 3 तक -3 तक फाइंड आउट किया, उसके बाद बचे ये सब आपको इसी तरह से आपको फाइंड आउट करने हैं। तो अभी मैं ये सब फाइंड आउट नहीं करूँगा, इसके नीचे मैं ऐसा लिखूँगा कि सो ऑन करके, मतलब बाकी के जो बचे इसी तरह से हमें वो फाइंड आउट करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली ये कैलकुलेट करके यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ। ओके, तो देखते हैं क्या है। सो देखिए अभी क्या है वैल्यू -1, तो हमें यहाँ पे -1 डालना है। ओके, तो -1 मीन्स क्या हो जाएगा 37.5 माइनस 1.31। देखो 1 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.31 को, तो 1.3 आंसर आएगा, और ये -1 है इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आएगा। तो 37.5 माइनस 1.31, तो इसका आता है 36.19। ओके, नेक्स्ट क्या है 1 है, 1 के लिए क्या करेंगे, अगर 1.31 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.3 आएगा, तो यहाँ पे 37.5, अभी यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि ये देखो प्लस में, प्रीवियस में सब माइनस थे इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आ रहा था, अभी ये सब प्लस है तो प्लस करना है। प्लस कितना 1.31, ओके, इसका आता है 38.81। नेक्स्ट 1.31 मल्टीप्लाई 3, ओके, प्लस 37.5, इसका आता है 41.43। नेक्स्ट 1.31 मल्टीप्लाई 5 प्लस 37.5, 44.05। नेक्स्ट 1.31 मल्टीप्लाई 7 और प्लस 37.5, इसका 46.67। ओके, तो इस तरह से आपको ये सब ट्रेंड वैल्यू फाइंड आउट करने थे। तो आपको 2-3 फाइंड आउट करना है और उसके बाद ऐसे लिखना है कि सो ऑन करके, और बाकी आप डायरेक्टली कैलसी से कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, क्लियर है। तो अभी हमने ये सब कैलकुलेट तो किया और हमें
एक और फाइंड आउट करना है। क्या? तो यहाँ पे देखिए बोला है एस्टिमेट ट्रेंड फॉर द ईयर 2006। अगर हम यहाँ पे देखेंगे 2005 है, तो देखो ये ट्रेंड कैसे है। जब 2003 था तो यहाँ पे 3 है, 2004 में ये 5 हो गया, मतलब 2 प्लस हो रहे हैं। 5 में क्या हो गया? 7 हो गया। ओके, तो 6 में क्या हो जाएगा? अगर हम इसमें 2 प्लस करेंगे तो 9 हो जाएगा। ओके, तो मैं 6 का यहाँ पे लिखता हूँ फॉर ईयर 2006 x इज इक्वल टू 9। 9 कैसा है पता चला ना? ये जो ट्रेंड है ये 2 प्लस हो रहा है। 3 में 2 प्लस करेंगे तो 5, 5 में 2 प्लस करेंगे तो 7, 7 में 2 प्लस करेंगे तो 9। ओके, सो y इज इक्वल टू 37.5 प्लस 1.31 और ब्रैकेट में 9, क्योंकि x की वैल्यू क्या है? 9 है। सो 37.5 प्लस अभी 1.31 मल्टीप्लाई 9 करना पड़ेगा। 1.31 मल्टीप्लाई 9 11.79। अब ये दोनों का प्लस 37.5 49.29। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसके तो ट्रेंड वैल्यू फाइंड आउट की है, लेकिन यहाँ पे हमें एक और बोला है 2006 का भी फाइंड आउट करना है। तो इस तरह से आपको ये फाइंड आउट करना था। x का वैल्यू 9 कैसे है पता चला ना? यहाँ पे 2 प्लस किया तो 5 में 7 है तो 6 में 9 हो जाए। ओके, तो अभी हमें क्या करना है? इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। क्लियर है? तो मैं अभी ये सब रब करूँगा, तो आपको वीडियो पॉज करके ये सब लिखना है। ओके, सो देखिए ग्राफ के लिए हम यहाँ पे ईयर्स मेंशन करेंगे 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 और 2005। यहाँ पे अगर वैल्यूज हमें मेंशन करनी है तो हम यहाँ पे देखेंगे तो सब 30 और 40 के रेंज में है। तो हम 10 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये लिखना है। ओके, ये नीचे क्या है? ईयर्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ईयर्स और यहाँ पे लिखेंगे टाइम सीरीज। ओके, यहाँ पे टाइम सीरीज लिखना है और यहाँ पे ईयर्स लिखना है। अभी हम क्या करेंगे? जो हमारा सेल वाला डेटा है वो पहले प्लॉट करेंगे। तो देखिए 1998 के लिए 31 है, तो 1998 ये है और इसका 31 अगर देखेंगे तो यहाँ पे है 33। ओके, 33 इसके थोड़ा ऊपर, इसके थोड़ा ऊपर 30, 2000 में कितना बोला है? 30, 2001 में 34, 1 में 34, 2002 में 38, 38, 40, 2003 में 40, 2004 में 45 और 2005 में 49। ठीक है, तो अभी हमें ये फ्री हैंड से ज्वाइन करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा सेल वाला। और जो ट्रेंड वाला रहता है वो हमें डायरेक्ट हमारे ओरिजिन से ड्रॉ करना है। तो हम ये डॉट डॉट से और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। ठीक, इस तरह से हमें ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी रहती है।
तो हमें अभी ये मेंशन करना है, डार्क वाली जो लाइन है वो किसका है, सेल वाला है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टाइम सीरीज, और ये जो डॉट डॉट वाला है वो क्या है, ट्रेंड, ट्रेंड वैल्यू। ओके, या फिर ट्रेंड ही लिखेंगे ऐसे ही। ओके, ट्रेंड लिखेंगे। जो डार्क वाली है वो टाइम सीरीज, और जो डॉट डॉट वाली है उसको कुछ लिखेंगे नहीं तो भी चलेगा। इस तरह से आपका ये सम यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो एक दो बार आप देखोगे तो आपको आराम से ये समझ में आएगा कि किस तरह से हमें ये सॉल्व करना है। ये सम मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये इसमें मिडल ईयर नहीं था, तो आपको ज़रा ध्यान देके पढ़ना है। जब मिडल ईयर नहीं रहता है तो किस तरह से हमें ये सोल्यूशन करना है, क्योंकि ये जो सम है स्ट्रेट लाइन ट्रेंड वाला एग्जाम में आता ही है। या तो मिडल ईयर देंगे, अगर नहीं दिया तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है।